मुझमें एक गुण है, वो गुण सुन लो, इसके बाद जो जी चाहे सो करना। पहली बात तो आप मुझे मारोगे, ब्रह्मा जी की मर्यादा का उल्लंघन होगा, क्योंकि मैं भी तो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया हूँ। इसके बाद जो जी चाहे सो करना। एक गुण है, वो गुण मेरा सुन लो, इसके बाद फिर आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। सुनाओ भैया, कौन सा गुण है? कहा सुनो महाराज। जो सब जो की विज्ञान करी हरि ध्यान करे भव प्राणी। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष, और सतयुग में मनुष्यों की आयु थी, साधारण मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष। और अपने को उद्धार के योग्य बनाने का काफी समय सब योगी ध्यानी। इसके बाद में महाराज त्रेता आया कि त्रेता विविध जग नर करही प्रभु समर्पी कर में भोग। त्रेता में यज्ञों के द्वारा उद्धार हो जाता था। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष, और साधारण मनुष्यों की आयु हुआ करती थी 10,000 वर्ष। महाराज इसके बाद में द्वापर आया, तो द्वापर में बोले द्वापर रघुपति पदे पूजा। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, और द्वापर में मनुष्यों की आयु 1,000 वर्ष। भगवान की पूजा अर्चना वंदना के द्वारा कल्याण हो जाता था राजन। इसके बाद में मेरा नंबर आया है। अच्छा, मेरी आयु सभी युगों से कम है। कलिकाल की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष, और हमारे समय में मनुष्यों की आयु ज्यादा 100 वर्ष, और उसमें भी 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, तो 50 साल तो सोने वाले चले गए। कितने बचे? और कुछ बचपन वाले खेल कूद में, हाँ खेल कूद में, शीशा कंघा में विद्यालय गए, मोटरसाइकिल इधर मोड़ी उधर, उसमें भी चले जाते हैं। कुछ बुढ़ापे वाले निकाल दीजिए, क्या बचा? कहा उदरम भजनो जीवा बराका कोते भाषिणा कोते पन से महाराज फुर्सत नहीं मिलेगी। तो कहा उद्धार कैसे का? बस महाराज यही बोले, अब सुन ले। यद फलम नास्ति तपसा, यद फलम नास्ति तपसा न योगे समाधिना तत फलम लभते सम्यक कलो के सो कीर्तना। और इसी श्लोक का ट्रांसलेशन किया है हमारे पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने। बाबा लिखते हैं